हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला भारत का पहला देश कौन सा बना है। तो जो कोविड-19 वैक्सीन है रजिस्टर की है उसने, वो है रूस। और रूस ने सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर किया है कोविड-19 वैक्सीन। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया गया है। और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए यहाँ पर नियामक मंजूरी दी है। और इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला देश का पहला देश बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मापदंडों पर खरी उतरी और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि देश और विदेश में कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 परीक्षणों में पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के लिए विकल्प पर कई सवाल उठाए गए थे। जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेरू के नए पीएम कौन बने हैं। तो जो पेरू के पीएम हैं वो बने हैं वहाँ के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रोइज। और इनको पेरू का नया पीएम बना दिया गया है कि इनको वाल्टर रोजर मार्टोस रोइज को। और इनकी नियुक्ति की जो पुष्टि है वो वहाँ के राष्ट्रपति मार्टिन विजकारिया ने की है। और ये स्थान लेंगे एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की। पेरू की जो राजधानी है वो लिमा है और यहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो ये जीती है मैक्स वेरस्टैपेन। और ये रेड बुल के रेसर हैं और इन्होंने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। और जो लुइस हैमिल्टन थे जो मर्सिडीज रेसर हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि एक और रेसर हैं वोल्टेरी बोटास, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। और 2012 के बाद में सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृषि मेघ यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, इसको किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इनको वर्चुअली लॉन्च किया गया है। और साथ ही जो मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थान HEI के लिए KVC एलुनेट यानी कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली को भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये विश्व स्तर के ऊपर मनाया जाता है। जो अब की बार 2020 की इसकी थीम रखी गई है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और यह जो विषय है ये उन तरीकों को उजागर करती है जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की व्यस्तता राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को संबद्ध करती है। जो पहली बार है जो राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री हसन दीप और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। ये किस देश के पीएम थे, यानी बेरूत किस देश में है ये समझ लीजिए। या फिर हसन दीप हैं जो कहाँ के पीएम थे। तो ये थे लेबनान। और लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे हसन दीप और उनकी जो पूरी सरकार है इन्होंने बेरूत में हुई विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। और ये जो इस्तीफा है ये लेबनान ने सार्वजनिक तौर पर फैले आक्रोश और लेबनानी सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते उन्होंने दे दिया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मिशेल एऊन, इन्होंने नई कैबिनेट के गठन पर तक दीप सरकार को कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। और दीप ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के पीएम के रूप में यहाँ पर कार्य किया है। यहाँ पर लेबनान की जो राजधानी है ना बेरूत, वहाँ पर 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोट हो गया था जिसके कारण भीषण रूप ले लिया उन्होंने। और तो पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुँचा और आकाश में एक धुएं का विशाल बादल बना रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लेबनान की यह सबसे खराब आपदा में अब तक 160 लोग मारे गए, 6000 घायल हुए और लगभग 20 लापरवाही के बाद आपदा में लापता हो गए हैं। तो इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं हर्ष कुमार भानवाला। और जो हर्ष कुमार भानवाला हैं
इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो भानवाला थे ये नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष थे और उन्होंने दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को वहाँ से सेवा मुक्त किया गया था। जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है यह एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉरपोरेट्स को उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करती है। जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड हैं इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं वो केशव पोरवाल हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। यानी कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। यह किया है हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और इस जो ये पुस्तक है इसके अंदर एम वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इनके 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। और यह जो पुस्तक है ये उपराष्ट्रपति के भाषणों का संकलन है। 250 से अधिक यहाँ पर प्रश्नों की एक पुस्तक इस कड़ी की जो तीसरी पुस्तक है जिसे प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। जिसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में इनके प्रयास और परिणामों की एक झलक मिलेगी। इसके अलावा इस पुस्तक का जो प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण है वो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया था। यानी जो इससे पहले पुस्तक आई थी इनकी वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा महाराष्ट्र के अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा व स्वर्णकार युवा संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा महाराष्ट्र के अकोला स्थित यानी सुनिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा महाराष्ट्र के अकोला स्थित सराफा व्यापार और उद्योग संघों अकोला सराफा एसोसिएशन और अकोला सराफा व स्वर्णकार युवा संघ के साथ इन्होंने समझौता किया है। 2 व्यापार निकायों के द्वारा प्रतिबंधित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाज़ारों के बीच में ये साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी साझाकरण शिक्षा और प्रशिक्षण घटनाओं के साथ साथ आपसी हितों जैसे कि क्षेत्रों का पता लगाने के सहयोग बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें बुलेटिन ट्रेडर्स और ज्वेलर्स के लिए प्राइस रिस्क मैनेजमेंट पर सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम जैसी कई गतिविधियां आयोजित करेगा। ये कार्यक्रम उन्हें व्यापार के अधिक संगठित रूपों में स्थानांतरित करने में मदद करेगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उन्हें प्रभावी हेविंग टूल जैसे कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विशेष माल में विकल्प के बारे में यहाँ पर जागरूकता करेगा और इस तरह इन्हें अस्थिर बाजार का सामना करने में सक्षम बनाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। और पेटीएम ने भारत के कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है। और यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। और यहाँ पर यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योग को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है और कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक उपकरणों को जारी करना है जो प्रति माह 20 मिलियन से अधिक लेन देन को सक्षम बनाएगा। पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा UP में और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हम अब बात करते हैं निधन की। तो दिग्गज तमिल फिल्मकार गीतकार PK मथुसामी का निधन हो गया है। उन्होंने मनक्कू मारन बरम्मा जिसका अर्थ है कि क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ हैं जैसी यादगार तमिल फिल्म के बोल लिखे थे और मथुसामी द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध गीतों में मापिलाई वंडर और चिन्ना चिन्ना नदाई नंदू आदि शामिल हैं। और हमारे प्रख्यात उर्दू शायर थे जो राहत इंदौरी इनका भी निधन हो गया है और वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे। उन्होंने मुन्ना भाई MBBS जो 2003 में रिलीज़ हुई थी उसके एम बोले और इश्क 1997 के नींद चुराई में जैसे गीतों को बोल लिखने के लिए जाने जाते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।